आदाब नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की जो है घोषणा हो चुकी है। कुछ ही दिनों के बाद तमाम सियासी पार्टी के नेता चुनावी प्रचार में लग जाएंगे और एक खास दल का नेता जो है, खास जितने छोटे से छोटे वर्कर या शीर्ष नेतृत्व, वे मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के जो है अनर्गल बातें कहना शुरू कर देंगे। वोट की वजह से कोई तो ये अपना जो है ना सीमा भी लांघ देते हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम कम्युनिटी को जो है एंटी नेशनल कह देते हैं, या कोई नेता यह कह देते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को जो है ना संविधान से प्यार नहीं है। इसी कड़ी में मैं एक खास स्कॉलर से मिलने के लिए आया हूँ जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर कमाल अहमद साहब। ये एक बड़े स्कॉलर हैं जो दीनी और दुनियावी दोनों तालीम हासिल की है। डॉक्टर साहब, आपका हमारे प्रोग्राम, हमारे चैनल रियासत की सियासत में आपका इस्तकबाल है। जी, सभी को पहले जो है आपके जो चैनल से देखने वाले जितने भी लोग हैं उनको मैं जो है अपना आदाब पेश करता हूँ, और जो है चैनल के सारे साथी लोग जो है इसके ऊपर में अपना मुतवज्जा करें कि जो जो ध्यान दें कि जो आज अभी जो इन्होंने बताया है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर में इस तरह संविधान को लेकर के जैसे बातें होती हैं, उस तरह की हमारा नज़रिया और हमारी सोच उस मैार पे नहीं है। हम एक अपनी एक छोटी सी कंपनी बिहार के अंदर में चलाता हूँ जिसका नाम है अज़ीज़ राइटिंग सॉल्यूशन। इसके अंदर में हम अपना एक जो है वर्क है जिसमें हम जितने भी रिसर्च स्कॉलर हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, उन सबको मैं एक असिस्ट करता हूँ, जैसे उनकी थीसिस राइटिंग के लिए, और जो है पेपर राइटिंग, साइनॉप्सिस राइटिंग, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से रिगार्डिंग जितने भी वर्क हैं उनमें जो भी उनको डिफ़िकल्टी आती है उनमें हम उनको हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे मिलने के लिए, जब आपका नाम बहुत सुना था तो मैं आपसे मुलाकात करने के लिए आपके ऑफिस आ गया। आपके ऑफिस में जो नज़ारा देख रहे हैं, जो एक 5 फ्रेम है, नाज़रीन आप गौर से देखिएगा कि एक फ्रेम में अल्लाह लिखा हुआ है, दूसरे फ्रेम में मोहम्मद, और तीसरे फ्रेम में जो है माशाअल्लाह, और सबसे ऊपर जो आपको फ्रेम दिखाई दे रही है वो आयतल कुर्सी है और बीच में संविधान है। जो लोग मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर उंगलियां उठाते हैं उनके लिए ये जो मंजर है, ये तस्वीर है, ये वाकई में हैरान करने वाली तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनके लिए एक गाल पे जो है थप्पड़ है। डॉक्टर साहब, ये जो आप लगाए हुए अपने ऑफिस में, ये कम देखने को मिलता है। वाकई में ये दिल को खुश करने वाला है। ये आइडिया आपके पास आया कहाँ से? क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या है कि हम जो है इस हिंदुस्तान देश के अंदर में रहने वाले हैं, और जिस देश में इंसान रहता है उस देश से हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि अपने वतन से जो है मोहब्बत रखो, और मोहब्बत का ये है कि आप जो उसके आयन हैं, उसके जो कानून हैं, कानून तो सिर्फ अल्लाह का है, मगर यहाँ के संविधान के कानून को भी हमें पालन करना है। तो इसलिए हमारा ये कि जब ये संविधान लगता है तो हमें एक मोटिवेशन देता है कि हम भारत के लोग, इनका पहला ही लाइन है जिसमें एकजुटता की बात होती है। हर एक कम्युनिटी को आपस में एक साथ हम की बात होती है, मैं की बात नहीं होती है। इसलिए मैंने इसको लगाया, और इसके लगाने का ये साथ है कि हम बार-बार इसको देखें और हमें ये बार-बार याद दिलाए कि हम भारत के लोग हैं, और हम भारत के लोगों के रहने का एक कर्तव्य है कि हम हर एक समाज के लोगों को एक नज़रिया से देखें। जैसा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जो है अपने जब जो है इलाके में रहो तो सबको एक निगाह में रखो। और हमारे खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनकी वज़ाइफ, उनकी जो सैलरी माहाना तनख्वाह जो थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अदना जो है मुलाज़िम, जो अदना जो काम करने वाले, उनकी तनख्वाह पे अपनी गुज़र-बसर करते थे। तो यानी एक कम्युनिटी यानी इक्वल राइट्स सबको देने का जो है, ये हमें बताता रहता है कि हम जब समाज में रहें तो सबको एक निगाह से, एक नज़रिए से उसको देखें। भले ही वो काम करने वाला जैसा भी हो, पर वो हमारे भारत के लोग हैं, और उसकी एकजुटता एक साथ रहे। डॉक्टर साहब, जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया में आप समाचार देखते हैं, डिबेट में जाते हैं, तो मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर जो तनकीद किया जाता है, ख़ास करके जो मेन स्ट्रीम मीडिया को कहते हैं, आजकल तो सो कॉल्ड गॉडी मीडिया कह सकते हैं। मैं भी कभी मेन स्ट्रीम मीडिया का पार्ट हुआ करता था, तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मुस्लिम कम्युनिटी के जो भी स्कॉलर, प्रोफेसर या वगैरह-वगैरह,
जो भी किसी फील्ड से जब डिबेट में जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आपको संविधान या धर्म में से एक को चुनना है तो आप किन को चुनिएगा? ये खास सवाल मुस्लिम कम्युनिटी से ही क्यों किया जाता है? उसकी वाहिद वजह है कि आज जो है इंसान जो है अपने जो इस्लामिक तौर तरीका है जिस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए हैं, जो है इस्लाम एक से धर्म नहीं बल्कि एक लाइफ स्टाइल है। और लाइफ स्टाइल को जीने के लिए जो है जब इंसान इस्लाम को जब लेता है और इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है तो आईने कानून जो है भारत का संविधान भी उसके अंदर में आ जाता है। को जब इंसान इस्लाम के कानून को फॉलो करता है, क्योंकि जो है बहुत अच्छे नज़म का एक कोटेशन है कि धर्म नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, यानी धर्म हमेशा सिखाता है कि आपस में मोहब्बत का पैगाम देता है। इसलिए जो है और जिन लोगों ने ये नज़रिया बना लिया है कि मुसलमानों से ये सवाल करें तो मुसलमानों के लिए जो है ये सवाल करना ही गलत है कि मुसलमान तो पहले ही इस देश को जो है इस लोगों के लिए अपना जान, अपना माल, अपना सब कुछ कुर्बान कर रखा है। हमारे आबो अजदाद अगर देखा जाए इस देश के लिए ही जो है मर मिटे अपने आप को। कितने उलमा कराम, कितने जो है इस दीन को काम का इसको जो है इस देश को बचाने के लिए अपने आप को क्या है कि कुर्बान किए, सूली पे चढ़े और खून की जो है नदियाँ बहाए, जो है इसलिए कि ताकि जो है हमारा संविधान जो है सजो के रह सके और एक साथ सारे लोग जो है भारत के लोग एक साथ रह सके इस देश के अंदर में। डॉक्टर सर आपसे एक खास सवाल है, जब आप आज़ादी के वक़्त को देखिएगा तो उस टाइम में जितने भी फ्रीडम फाइटर थे, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी की अच्छी खासी तादाद थी। आज के वक़्त में अगर देखें तो मुसलमान जो है, उस वक़्त में चाहे सरकारी जॉब में हो या एजुकेशन में हो, बहुत अच्छे ओहदे पे थे, बहुत अच्छी स्थिति में थे। आज मुसलमान पिछड़ापन है मुसलमानों में, इसका ख़ास वजह आपके नज़र में क्या है? उसकी खास वजह है हम अपने आप को मानता हूँ, क्योंकि जो है हम जिस कम्युनिटी में हैं, एक्चुअली क्या है कि मेरा है बेसिकली पढ़ाई हुई है रिसर्च से और हमारे बहुत सारे साथी मुल्क के बाहर में रिसर्च कर रहे हैं, जॉब में है, कोई कैलिफोर्निया में है, कोई टेक्सास में है, मुख्तलिफ जो है कंट्री के अंदर में मौजूद है। बट जब मैं यहाँ रहने का अपना इरादा बनाया तो उसका एक मोटो था, एक पर्पस था, एक मकसद था कि मैं इस जगह से रहा हूँ तो इस समाज को हमने जो है इस समाज से लिया है तो इस समाज को कुछ दूँ, अपनी सलाहियतों को इस समाज पे लगाऊँ। तो जो हमारे पीछे जो रहे उन्होंने लगाना छोड़ दिया, जिसकी वजह से हमारी कम्युनिटी जो है पीछे रह गई। अगर हमने भी अपनी सलाहियतों को यहाँ ना लगाया तो हमारी कम्युनिटी फिर से पीछे हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि अपनी कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए और अपने जो वक़ार और जो इज़्ज़त खो चुकी है, जो हमारे जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ज़ाकिर हुसैन साहब थे, जिन्होंने कुर्बानी दी, सर सैयद अहमद ख़ान ने जो इस कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए कुर्बानी दी, वही कुर्बानी, वही जज़्बा हम भी चाहते हैं कि हमारे अंदर में भी रहे और हम लोगों को इसके ऊपर में उभारें और लोगों को फिर से आगे एजुकेशन के एतबार से, सियासत के एतबार से, माशी एतबार से उसको ऊपर करने की कोशिश है हमारी। जी, डॉक्टर साहब ने बखूबी खूब कहा और स अच्छी बात है कि अगर किसी भी कम्युनिटी को जो है अगर स्ट्रॉन्ग रहना है तो सबसे अहम बात है कि सबसे पहले उस तालीम पे ध्यान दें। तालीम के साथ-साथ आप इत्तेहाद यानी यूनिटी हो, अगर कौम में अगर आप 2 भाई हैं, अगर एक भाई पिछड़ा है और दूसरे भाई स्ट्रॉन्ग है, तो जो स्ट्रॉन्ग है माली एतबार से या शिक्षण एजुकेशन के तो अपने छोटे भाई या बड़े भाई को जो है ना साथ में लेके चले, इसे इत्तेहाद कहते हैं। और रोज़गार पे ध्यान देना चाहिए ख़ास करके लोगों को। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ़ जो है ना सरकारी जॉब नहीं, हमारे जो प्रोफ़ेट हैं मोहम्मद साहब, सबसे पहले उन्होंने रोज़गार के बारे में बातें कही थी कि अगर आपको तरक्की करना है, तो आपको रोज़गार पे ध्यान देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब एक चीज़ और आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ। आपने तो स्पष्ट बोल दिया कि अगर एजुकेशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन कोई इदारा है, आज मुसलमान कम्युनिटी ख़ास करके, हमसे अब तादाद में जो है ना सिख बहुत ही कम है, लेकिन इत्तेहाद की बात करें, यूनिटी की बात करें, तो वर्ल्ड में एक मिसाल है, वर्ल्ड में। लेकिन मुसलमान की बात करें, वर्ल्ड की बात तो छोड़ दीजिए, 57 कंट्री जो है, मुस्लिम कंट्री है, जिसे ओआईसी कहते हैं। आज के वक़्त में कोई ऐसा ऑर्गेनाइज़ेशन है, कोई ऐसा अ, देश है जो मुसलमान के लिए काम कर रहा है, आपकी नज़र में ताकि उनके जो है ना फ्यूचर अच्छे हो? देखिए, काम तो सब अपने-अपने लिहाज़ पे कर रहे हैं। उस काम का जो आउटपुट है,
क्योंकि हम सब जो है काम जो कर रहे हैं अपना मफाद रख करके काम कर रहे हैं, इसलिए हमें आउटपुट नजर नहीं आ रहा है। जब तक कि हम अपना मफाद को, अपने फायदे को छोड़ करके जब तक हम वो कौम के फायदे के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक कौम तरक्की नहीं हो सकती है। उस वक्त हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को यही तालीम दिया है कि अपने जो है तकाजे, अपनी ज़रूरतों को मार करके दूसरे के तकाजे को और दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने वाले बने। आज हमारा क्या है कि हम अपने तकाज़ों को सबसे पहले रखते हैं कि इस काम को करने से हमारा क्या फ़ायदा होगा, मगर हमारे जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इस बात को देख के हम जो काम करें उसमें देखें कि अवाम का क्या फ़ायदा होगा। हमने जो अपना काम ये अज़ीज़ राइटिंग सॉल्यूशन है, इसमें मेरा पहला मोटो था कि ये पर्पस था कि बिहार में इस तरह की कंपनी नहीं थी। ये फर्स्ट टाइम 2022 में मैंने ओपन किया यहाँ। उस वक्त में लोग इसके नाम, बहुत लोगों को मैं इसके नाम और काम समझाने की ज़रूरत थी। तो मैं सोचा कि इस काम से हम लोगों को क्या फ़ायदा देंगे? तो मैंने पूरी इंडिया भर के वो जो काम करने की जो प्राइस लेते हैं उनसे अपने आप को कंपेयर किया, और जहाँ तक मेरा प्राइस है एक कंपनी लेवल पे, वो प्राइस पूरे इंडिया से सबसे कम है, इससे कम नहीं होगा। तो क्योंकि मेरा मोटो है कि हमसे ज़्यादा लोगों को नफ़ा पहुँचे। जब तक लोगों को नफ़ा नहीं पहुँचेगा तब तक हमारे काम का मकसद पूरा नहीं होगा। ये सिर्फ दरभंगा में आप जो वजह अजीज राइटिंग की ब्रांच जो है सिर्फ दरभंगा में है, या दरभंगा बिहार में जो अलग जिला है, मधुबनी, समस्तीपुर, नहीं, पटना वगैरह वगैरह, ये सिर्फ दरभंगा में है? ये सिर्फ जो है मेन ऑफिस जो है यहाँ बिहार का जो है, ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में ही एक ही ऑफिस है ये अजीज राइटिंग सॉल्यूशन। और यहीं से पूरे इंडिया भर में जो है लोग कांटेक्ट करते हैं। जो आज सोशल मीडिया का ज़माना है कि फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, उनके ज़रिए अपना जो है काम हमें देते हैं और मैं उनको असिस्ट करता हूँ हर तरह के जो भी यानी हो। कह सकते हैं घर बैठे हुए काम कर रहे हैं। ऑफिस भले ही दरभंगा में हो, लेकिन आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो देश तो की बात छोड़िए, दुनिया में कहीं बैठे हों, तो आपसे जुड़ कर के काम कर सकते हैं। जी। अभी भी हमारे पास जो है मुल्क के बाहर में भी काम लोग ले रहे हैं कि जो है यूएस के भी कई क्लाइंट थे हमारे, उनका भी काम किया। जज़ान यूनिवर्सिटी है सऊदी के, उनके काम किया मैंने। उसके बाद अपने मुल्क के अंदर में दिल्ली के अंदर मध्य प्रदेश है, और जो है आपको कलकत्ता है, रांची है, यूपी है, उत्तर प्रदेश है, और जो तमिलनाडु है। तो इस दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से बैठ के मुख्तलिफ जो है स्टेट को मैं कवर करता हूँ। स्टेट ही नहीं, मुल्क के बाहर भी लोग हमसे हेल्प लेते हैं, असिस्ट करता हूँ। डॉक्टर साहब, एक लास्ट सवाल। ऐसे तो मैं आपसे पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछना चाहता था, लेकिन वक्त जो है, वक्त और नज़ाकत को देख करके सवाल तो बनता ही है। बिहार में विधानसभा का चुनाव की घोषणा हो चुकी है। यहाँ कास्ट, जात, धर्म के नाम पर ही वोटिंग होता है। आप लोगों से क्या अपील कीजिएगा ताकि मेरा बिहार तरक्की करे? देखिए, एक तो एक्चुअली जो है अभी तक जो है सबसे बड़ा ये है कि अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, तो मुस्लिम कम्युनिटी का एक नुमाइंदा चेहरा हो जो मुसलमानों को लीड कर सके। हर एक तबके के लोगों को जो है लीड करने की बात होती है। हमारा भी एक ऐसा हो, इस आयन ने हमें ये मौका दिया है, ये चीज़ दे रखा है, ये जो संविधान हमें भी दिया है मौका कि हम भी जो है अपने जो है ऐसे जो है लीडर को सामने लाए और ऐसे लीडर को सपोर्ट करें जो हमारी बातों को रख सके। जैसे सिख कम्युनिटी की बातों को रखने वाले नेता हैं, दलित समाज के रखने वालों के नेता हैं, यादव समाज के बातों को रखने वाले नेता, डिफरेंट कम्युनिटी के नेता हैं। और उस सबसे बड़ी बात है कि हम अगर जो है कास्ट और धर्म और इसके बात छोड़ करके सबसे प्रायोरिटी हो जो बेसिक नीड है एक इंसान की, उस नीड को पूरा करने वाला कौन सा जो है नेता है, उसको सपोर्ट करें। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जो लोगों की कम्युनिटी, लोगों के लिए जो बेसिक नीड को कैसे लोगों तक पहुंचे और अपनी ज़रूरत को कैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारा, उनके लाइफ स्टाइल आप देखेंगे तो बड़ी सिंपल और सादगी ज़िंदगी थी। आज वो नेता हमारे नज़रों से नदारद है। तो वैसे नेता की ज़रूरत है कि इस देश को कि अगर तरक्की करना है और आगे तक बढ़ाना है, तो वैसे नेता की ज़रूरत है कि जो अपने जो है देश के बेसिक नीड के लिए भी लोग जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि बेसिक नीड में क्या है, हॉस्पिटल की सुविधा है, पानी, अच्छे पानी की सुविधा है, ये सब सुविधाओं से जो लोग परेशान हो रहे हैं। और जितने भी नेता देखे उनकी लाइफ स्टाइल देखिए, वे बहुत ही लग्जरी लाइफ स्टाइल है, पर आम पब्लिक की लाइफ स्टाइल दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। और हम 60 साल जो है जब देश से आज़ाद होने से लेकर के अब तक में काफ़ी अरसा गुजार चुके हैं,
और दूसरी कंट्री हमसे बाद भी जो है आज़ाद हुई है और बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। उसकी वाहिद वजह है कि उन्होंने लोगों की बेसिक नीड को समझा और उस पे काम किया। तो कोशिश है कि हम भी अपने बेसिक नीड को समझें और हमारे नेता उस पे काम करें ताकि हम उनको सपोर्ट कर सकें। डॉक्टर साहब ने बखूबी कहा और सही भी बात है। तो आज़ादी के वक्त में जो है मुसलमान कम्युनिटी के एक से एक पढ़े लिखे नेता थे और अव्वल सफ में जो आते हैं, जो फर्स्ट जो है ना एजुकेशन मंत्री यानी पहला शिक्षा मंत्री डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद थे। वे एक हाफिज भी थे और दीनी या दुनियावी जो तालीम होता है उन पे एक बहुत ही गहरी पकड़ थी उनकी। आज के वक्त में अगर देखें तो मुस्लिम कम्युनिटी जो है यतीम और मिस्कीन हो गया है। कोई एक नेता का नाम नहीं आता है जो पूरे कम्युनिटी को लीड करे और कोई नेता अगर वो आगे भी बढ़ता है तो उसके हमारे ही कम्युनिटी से जो है उन्हें पीछे खींचने में लगा रहता है, सिर्फ लालच में। दूसरे पार्टी के जो नेता हैं जो मुस्लिम ही रहते हैं लेकिन उनको आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं। डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद, शुक्रिया आपको।